कल जुबान कहीं जा रही थी, वाक्य कहीं जा रहे थे और चेहरा बता रहा था कि हम हार रहे हैं। जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे वही गायब थे, तो आप सोच लीजिए ये कैसे लोग हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी पुरानी सरकारों को कोसते रहेंगे और अपने कामों की बात नहीं करेंगे। मणिपुर के लिए कांग्रेस को विवश किया कांग्रेस ने आपको। मैं बधाई दूंगा अपने कांग्रेस के सांसदों को लोकसभा में, वरना तो जो आदमी अपनी जुबान न खोल रहा हो उसे मजबूर कर दिया पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि वो आए और वहां से अपील करे। पर मैं पूछना चाहता हूं इसके पहले क्या हुआ? आप दुनिया भर में तो घूम आए, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर सब जगह, पर मणिपुर का दर्द छूने नहीं गए आप। आपकी नीयत ठीक नहीं। आप मणिपुर के बारे में जातीय दंगा जो है उसमें अपनी राजनीतिक लाभ ढूंढ रहे हैं आप, और इसीलिए जीत गया इंडिया जब उसने मजबूर कर दिया आओ जवाब दो पार्लियामेंट के अंदर। और वही अगर चेहरा देखा हो आपने, मोदी जी को तो मैंने आमने सामने बोलते हुए बहुत सुना है। कल जुबान कहीं जा रही थी, वाक्य कहीं जा रहे थे और चेहरा बता रहा था कि हम हार रहे हैं। पराजय का, नैराश्य का जो भाव था मोदी को देख के, इंडिया का हौसला और बढ़ा है। 2024 में जनता इनको इस काबिल भी नहीं रखेगी कि अगली बार ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ ला सकें, क्योंकि 50 सांसदों की जरूरत होगी और तरस जाएगी भाजपा 50 सांसदों के लिए। प्रधानमंत्री के जवाब को सुने कहां? पूरे देश ने सुना, वो नहीं सुने। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर सहित सारे मुद्दों पे बात की, और जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे वही गायब थे। तो आप सोच लीजिए ये कैसे लोग हैं। बहुत खेद की बात है कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। वहां पे दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। पूरा का पूरा संसद का ये मानसून सत्र प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे बयान देने के लिए, हरियाणा पे बयान देने के लिए लोग चिल्लाते रहे कि आप आए, इस संसद में नहीं आए। अविश्वास प्रस्ताव ये कह के बुलाया गया कि आपको इस बहाने तो आना ही पड़ेगा, मणिपुर पे बोलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं पुरानी सरकारों का है, क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता? आप कब तक 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी पुरानी सरकारों को कोसते रहेंगे और अपने कामों की बात नहीं करेंगे? आपने हरियाणा पे एक शब्द नहीं बोला। हरियाणा के 12 जिले हिंसा की चपेट के अंदर आए, मेवात से गुड़गांव से पलायन शुरू हो गया, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। मणिपुर के लोगों को राहत मिले, किस तरीके से मिलेगी, कोई ठोस प्लान प्रधानमंत्री जी ने नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी, आपने देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए दिल्ली सेवा बिल के अंदर लाके, जो आपने 2014 के अंदर वायदा किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे, आपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को खत्म कर दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कल राज्यसभा में चुपचाप एक बिल पेश कराया। इस तरफ आपका भाषण चल रहा था और उधर राज्यसभा में आप लोकतंत्र की हत्या करा रहे थे। आपने एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला दिया हुआ था, एक न्याय संगत बात कही हुई थी कि एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता प्रतिपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कल आपने उसको बदलने वाला प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया, और जिसके अंदर आप खुद और एक आपके मंत्री, यानी कि 2 आदमी बीजेपी के और एक विपक्ष का, आपका बहुमत, आप अपने लोगों को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे, चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे, आपके लोगों को जिताएगा, देश के लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपने एक शब्द कल इस बात पे नहीं बोला कि आप किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं।